हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि अगर आप एस्टेट के विद्यार्थी हो और आपका एस्टेट हर बार 1-2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर या कितने भी नंबर से आपका रह जाता है, तो आपको मैं बताऊंगा कि आप एस्टेट पहली बार में भी पास कर सकते हैं। और अगर आपका ऐसे कुछ नंबर से रह जाता है तो आप आराम से एस्टेट को पास कर सकते हैं। आप जो है वो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखना। और आप सब ये देख पा रहे हो, ये आपका सिलेबस है एस्टेट का, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप देख पा रहे हैं। और मैं आपको आज के इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कि आप एस्टेट का एग्जाम किस प्रकार से पास कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखना, कमेंट करना और बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और शुरू आप कर देते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करते। और आपके एस्टेट के आपको बता दूं कि 15 फरवरी के आसपास होने की पूरी संभावना है, 10 और 15 फरवरी को। तो आप तैयार हो जाएं। और जिन्होंने एस्टेट को हल्के में ले रखा है या तैयारी नहीं की है, तो आप टाइम वेस्ट मत करना, इस वीडियो को कंप्लीट देखना और फिर आप बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको अगर अच्छा लगा तो शेयर भी करना। देखो, सिलेबस सिलेबस ये है एस्टेट का कि एस्टेट में सीडीपी आती है 30 नंबर की, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश आती है 15-15 क्वेश्चन आते हैं 15-15 नंबर के, यानी 30 नंबर के, ये हो गए टोटल 60 नंबर। जीके आ जाती है लगभग 10 नंबर की, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा हरियाणा जीके के अलावा इंडिया जीके और थोड़ा करंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आता है मैथ, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर, ये भी दे देते हैं, तो 20 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। टोटल आपके 90 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे जनरल पार्ट में, ठीक है। और फिर आपका टोटल, आपको पता है एस्टेट का एग्जाम 150 नंबर का होता है, तो 60 नंबर जो है वो सब्जेक्ट के होते हैं। यानी अगर मेरा मैथ सब्जेक्ट है तो 60 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, साइंस है, एसएसटी है, कोई भी सब्जेक्ट है तो मेन सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन, टोटल जो है वो 90 पर इसमें 60, 150। अब फ्रेंड्स, आपको मैंने ये इसलिए बताया, वैसे आपको ये पता भी होगा, लेकिन जो वीडियो बना रहा हूं तो कंप्लीट आपको डिटेल देनी जरूरी थी। तो ये जो है वो 90 और 60, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के। और आपको जो है वो लगभग इसमें मान के चलो कि 2.5 घंटे का टाइम जो है वो दिया जाता है। तो आपको जो है 2.5 घंटे में 150 में से 150 मतलब 150 मिनट होगी और 150 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको ओएमआर वगैरह भी फिल करनी होगी, ठीक है। तो आप इसके लिए रेडी रहें। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से हम जो है वो इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, एस्टेट एग्जाम जो है वो पास कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताऊं कि आप जो है मेन पार्ट पे जो है वो फोकस जरूर करना है, पर इतना ज्यादा जो है वो उस पर ध्यान नहीं देना है। तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हमें इन 90 नंबर पे ध्यान देते हैं कि हमें कितना कम से कम स्कोर जरूर करना है। तो देखो फ्रेंड्स, सीडीपी जो है वो 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। उसमें ये मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको नहीं आएंगे किसी भी हाल में। कारण ये होता है कि जो एवरेज स्टूडेंट है वो जो है वो रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण जो है वो कुछ एस्टेट में जो है वो तकनीकी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, या डेट पूछ ली जाती है, या किसी साइंटिस्ट का ऐसे नाम पूछ लिया जाता है, साइकोलॉजिस्ट का। और उसके कारण ये डेफिनेशन आ जाती है कि ये किसने कहा, यानी परिभाषा। तो उस बच्चे के जो मैक्सिमम बच्चों की याद नहीं रहती कि कौन सी जो है वो परिभाषा किस साइकोलॉजिस्ट ने दी थी, यानी जीन पियाजे ने दी थी या कोलबर्ग ने दी थी। तो 2-3 नंबर तो आप डायरेक्ट काट के चलो कि इसमें 2 नंबर तो करने ही करने हैं सभी के लगभग। तो ये 30 नंबर है ना, इसमें से हम 25 नंबर आसानी से ले सकते हैं। और मैं भी आप जैसा ही हूँ, मेरा भी एस्टेट का एग्जाम पहली बार में नहीं हुआ था। फिर मैंने जो है वो सोचा कि एग्जाम जो है वो क्यों नहीं हो रहा है, 1-2 नंबर से मेरा क्यों रहा है। तो फिर मैंने समझ में आया कि मेरे किस प्रकार से इनमें से नंबर कट हुए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वो 30 नंबर का जो है ना, इसके मैंने स्पेशल नोट्स बना रखे हैं, और जो आप 2 घंटे में जो है वो कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम मैंने जब 2 घंटे में पढ़ के मैंने वो नोट्स और एग्जाम दिया, क्योंकि मैं और भी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो एस्टेट का कोई स्पेशल ज्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया था अभी लास्ट जुलाई वाले में भी। तो मैंने जो है वो नोट्स पहले ही बना लिए थे कि मैं लास्ट टाइम इनको एक दिन जरूर पढ़ूंगा, और एक दिन पहले ही मैंने पढ़ा था। इसमें मेरे 25 नंबर आ गए थे, ठीक है। और आपके भी वो 25 नंबर आ सकते हैं, कैसे आएंगे वो आप नोट्स पढ़ सकते हो, एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखा है। आप कमेंट कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ये आपका सीडीपी का सेक्शन जो है वो कंप्लीट मेरी तरफ से हो जाएगा, हेल्प मैं पूरी करूंगा। तो आप कमेंट करके जो है वो पूछ लेना कि आपको नोट्स चाहिए, तो आप मैं सेंड कर दूंगा। और वैसे आपके पास अच्छे नोट्स है, तो आप मान के चलो कि आपको इसमें आपके नोट्स से 25 नंबर लेने हैं 30 में से, ठीक है। और फिर आती है हिंदी। हिंदी में देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हिंदी में बहुत सारे कैंडिडेट लास्ट टाइम जो है वो चकरा गए थे और बोले बाहर आके कि हिंदी अगर थोड़ी सी आसान आ जाती है, इंग्लिश थोड़ी सी आसान आ जाती तो हम जो है वो पास हो जाते। और इसमें इतनी भी हार्ड नहीं आई थी, मैंने एग्जाम खुद देने दिया था, तो हार्ड जो है वो इतनी नहीं आई थी, लेकिन जो है वो बेसिक थोड़े से जो है वो सही नहीं होते, इसके कारण जो है वो रह जाते हैं। लेकिन मान के चलो कि अगर आप 6-7 टॉपिक है हिंदी के, वो अगर कर लेते हो तो आपका इसमें भी जो है वो 10 से 12 नंबर आराम से आ सकता है। और वो टॉपिक कौन कौन से है मैं बता देता हूँ। अगर आप संधि का जो एक टॉपिक है वो नहीं किया है तो उसको जरूर करें, समाज करें, अलंकार करें। और इसके अलावा जो है आपको वर्ण करिए, वर्ण में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हरियाणा में जो स्टेट का एग्जाम होता है उसमें जैसे कै वर्ग, च वर्ग, टै वर्ग, ऐसे कंठस्थ
ये इस प्रकार के तलुव्य यानी तलु से बोलने वाले कौन से शब्द हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आप वर्ण इसकी जरूर करें। और इसके अलावा जो 2-3 और टॉपिक है हिंदी के, उनको जरूर कर ले। मतलब मेन आप लास्ट ईयर का पेपर देखो, उसमें जो भी टॉपिक है 5-7 टॉपिक, उनको जरूर करें, और आपका 10 से 12 नंबर जो है वो मैं गारंटी के देता हूँ हो जाएगा, मेरे खुद के ही है। और इंग्लिश में क्योंकि मैं मुझे खुद को जो है वो पता है कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, और मेरे आ सकते हैं तो सभी के आ सकते हैं, इसलिए। और इंग्लिश में मान के चलो कि एवरेज स्टूडेंट है ना, जो लगभग 15 दिन भी अगर पढ़ लेगा, तो ये मान के चलो 15 दिनों में 15 टॉपिक हो जाते हैं। लेकिन हमें सिर्फ करने हैं 10 टॉपिक, इंग्लिश में करने हैं सिर्फ 10 टॉपिक, और आपके 10 से 12 नंबर आराम से हो जाएंगे। 10 टॉपिक कौन कौन से है मैं कुछ बता देता हूँ। देखो, वॉइस में से 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं, नरेशन आपको जरूर करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है उनमें से 1-2 क्वेश्चन, एंटोनियम सिनोनियम जो है वो सही सब नहीं कर सकते, लेकिन 5 साल के प्रीवियस ईयर जो भी एंटोनियम सिनोनियम आए हैं उनको आपको करना है। फ्रेजल वर्ब करनी है जो भी 5 साल में आई है, और इनके अलावा जो है वो एरर निकालना, टेंस में करने हैं आपको, टेंस सीख लेने हैं। और कुछ जो है वो और जो आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, वो टॉपिक आपको करने हैं। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं कि गाइड मार्केट से उठा लेते हैं, अलग अलग पब्लिकेशन की गाइड्स आती है, आपको पता है, पढ़ते रहते हैं, और इतना ज्यादा जो है एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम जो है तो वो पढ़ने से नहीं होगा, स्मार्ट बनने से होगा, क्योंकि एग्जाम में जो है वो लिमिटेड ही आता है, हर बार सेम ही लगभग सिलेबस होता है, स्टेप का आपको पता है। तो उसमें जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है ना, तो वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे तो आपको समझ आएगा। तो मेन चीज यही है कि कम से कम 5 प्रीवियस ईयर पेपर आप सोल्व करके देखो, और सीधा गूगल से डाउनलोड करो, आपको बुक भी लाने की जरूरत नहीं है। फिर आप अपने फोन से स्कैन कर करके हर क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना अगर गूगल में, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। और आप 5 साल के प्रीवियस ईयर, जैसे कि आप किसी की गाइड उठा रहे हैं कि 5 साल के स्टेट के प्रीवियस ईयर, तो उनमें हो सकता है कि आंसर गलत भी दिए हो, तो इसके कारण आप जो है वो गूगल की सहायता लेना। अब 10 से 12 नंबर इसमें आ जाएंगे आपके। अब हमारे पास जीके है, जीके में क्या होता है कि सभी कैंडिडेट जीके में ठीक नहीं होते, क्योंकि और एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, तो उसमें जो है वो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन आपके जो है वो 6 से 7 नंबर आप ले सकते हैं। इसमें आपको 6 से 7 नंबर का तरीका मैं बता देता हूँ कैसे लेने हैं। 6 से 7 नंबर आपको लेने हैं इसमें, कि आपको हरियाणा में जो भी योजना या स्कीम चली है, मतलब अभी चली है जो, जैसे एक तो हो गई लाडो लक्ष्मी योजना, लाडो लक्ष्मी योजना में कितनी किस्त आ चुकी है, ये क्वेश्चन आ सकता है, कितने रुपए दिए जाते हैं, और कितनी इनकम वालों को जो है वो लाडो लक्ष्मी योजना का फायदा मिलेगा, या लाडो लक्ष्मी योजना में जैसे एसटी कैटेगरी की महिला है उसको कितने रुपए मिलेंगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एससी को शायद ज्यादा रुपए मिलते होंगे, ओबीसी को कम मिलते होंगे, इस प्रकार से। तो आपको जो हरियाणा में स्कीम है, जैसे ऊर्जा से संबंधित कोई स्कीम है, सोलर से संबंधित है, सोलर ऊर्जा के आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो उसका भी जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है करंट के भी है, जीके की भी है, दोनों साथ में आपको ये तैयार करने हैं। और हरियाणा में मेन जो है वो पुलिस लाइन कितनी है, महिला पुलिस थाने कितने हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। लेकिन आपको कैसे करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं 5 साल के, उनको करने हैं, और करंट का अलग से करना है, तो आराम से 6 से 7 क्वेश्चन हो जाते हैं। मेरा फ्रेंड है एक पंजाब का, उसके 8 नंबर आए थे पिछली बार, देखो पंजाब वाला भी 8 नंबर 10 में से ले रहा है, आप हरियाणा के होंगे तो आराम से ले लोगे। तो आपको जो है वो इतने नंबर जरूर लेने हैं। अब बात आती है मैथ और रीजनिंग की, तो इसमें जो है वो लड़के जो है वो ठीक नंबर ले लेते हैं, और जो लड़कियां हैं वो पहले से ही डर जाती है कि मैथ रीजनिंग जो है वो मैं नहीं कर पाऊंगी, हमेशा यही रहा है। लेकिन अगर आप 5 से 7 टॉपिक जो है वो इन पे ध्यान दोगे, जैसे डायरेक्शन वाले हो गए, महिला जो है वो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन जरूर करें, क्योंकि आसान होते हैं जिनको नहीं आता, मतलब जो महिला, और कई लड़कियां तो इतनी इंटेलिजेंट होती है कि 20 में से मतलब ये सारे में सारे ले लेंगे आराम से नंबर। लेकिन जिनको नहीं आता उनको बता रहा हूँ कि आपको जो है वो डायरेक्शन वाला, ब्लड रिलेशन वाला, और जो आपके क्वेश्चन आते हैं जैसे मैथ में आता है तो परसेंटेज वाला हो गया, प्रॉफिट लॉस वाला हो गया, और कुछ ऐसे जो है वो भिन्न वाले क्वेश्चन हो गए, यानी रेशनल नंबर्स के। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप करें, और बाकी जो है वो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जो भी टॉपिक है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, जो भी आपके स्टेट के हैं मेन टॉपिक है उनको आप जरूर करना। तो आप टेलीग्राम ग्रुप फॉर्मेटिव एजुकेशन है नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लेना। और यहाँ मैं मान के चलूंगा कि 15 नंबर जो है वो आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मैथ रीजनिंग इनमें से कटने की कोई संभावना नहीं होती है। जो अच्छा स्टूडेंट है और जो स्टेट में 1-2 बार फेल हुए तो उसको तो और ज्यादा जो है वो आ गया होगा अब तक। और साइंस में हो सकता है 1 आधा नंबर कट जाए आपका, क्योंकि उसमें बायो का पूछ लेते हैं, और नॉन मेडिकल वाले जो है वो बायो में जो है वो डाउन ही होते हैं, वैसे मेरे को पता है। और कंप्यूटर में आपका आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि कंप्यूटर में जो है वो इतना कुछ खास नहीं पूछेंगे, बेसिक पूछेंगे जवाब बिल्कुल, या तो ये पूछ लेंगे कि कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, या पेस्ट करने के लिए, इस प्रकार से। तो इसमें हम 15 नंबर जो है वो मान के चलेंगे कि 20 में से 15 नंबर आराम से ले सकते हो। और एक बात फ्रेंड्स, अगर जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को कंप्लीट देख लेता है, 100% गारंटी देता हूं कि आराम से स्टेट पास होगा। लेकिन मुझे पता है कि बहुत ही कम कैंडिडेट जो है इस वीडियो को देखने वाले हैं, क्योंकि सबको जो है वो 5 मिनट में स्टेट पास करना है, लेकिन शायद पढ़ना नहीं है। लेकिन जो भी आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप में से जो है वो कंप्लीट वीडियो कोई देख लेगा तो उसको बेनिफिट होगा। और
अब जो है इनके टोटल आप करो कि 90 में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं। देखो मैं मिनिमम लेके चलूंगा, इस साइड वाले नहीं लूंगा। तो 25 25 और 10 35 नंबर, 35 और 10 नंबर कितने हो गए? 45 नंबर। 45 और 6 नंबर 51 नंबर। 51 और 15 नंबर कितने हो गए? 51 और 15 नंबर आप बताओ कितने हो गए? 66 नंबर। 90 में से 66 नंबर, ये कम में लेके चल रहा हूँ कि ये कम है, ठीक है। और किसी भी हाथ में मान लो आपके 66 नंबर नहीं आए, मान लो 65 ही आ गए, इसमें से भी एक नंबर मैं कम कर देता हूँ, 65 कर देता हूँ, ठीक है। अगर इसमें से 65 आ गए, ठीक है, एस्टेट पास करने के लिए पासिंग मार्क कितने हैं? पास करने के लिए क्या है? 90 नंबर चाहिए। अब 90 में से 65 गए, कितने नंबर बचे? 25 नंबर। 25 नंबर। अब ये 25 नंबर है ना, आपको यहाँ से अपने सब्जेक्ट में से 60 में से 25 नंबर लेने हैं, ठीक है। और इनमें से आपको जो है 65 नंबर लेने के लिए आपको 65 मिनट लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपको जल्दी जल्दी एग्जाम में अच्छा सही से हो जाए क्वेश्चन, उसको करते जाना है। पूरे 90 पे एकदम ध्यान मत देना, क्योंकि जो स्टूडेंट 90 और 60 150 क्वेश्चन पे ध्यान देता है कि मेरे को तो पूरे 150 के 150 करने हैं, उनका स्टेट कभी नहीं हुआ आज तक। आपको कैंडिडेट सभी को ये ध्यान देना है कि आपको 120 क्वेश्चन जो है वो छांटने हैं उनमें से, और उन्हीं को करना है। मैं उसके बाद क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सीधे गोले भी भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 120 क्वेश्चन आपको ऐसे होने चाहिए कि आपको टारगेट होना चाहिए कि 120 मेरे को करने ही करने हैं इस एग्जाम में। और 120 करने के लिए क्या होता है, कई कैंडिडेट क्या करते हैं, 150 की तरफ भागते हैं और फिर मैथ वाले 5 क्वेश्चन है उनमें ही लगा देते हैं 20-30 मिनट, ठीक है। और फिर कहते हैं यार ये तो हुआ ही नहीं। तो आपको वो 5 क्वेश्चन जरूरी थोड़ी है, आपके पास 60 क्वेश्चन है, 60 में से आप जो है वो 30 ही बना लो, 60 में से 50% ही बना लो ना। क्वेश्चन आसान भी होते हैं, क्योंकि हर एग्जाम का ये पैटर्न होता है कि 30 में से जैसे 60 क्वेश्चन है ना, 60 में से 60 हार्ड नहीं आएंगे, उसमें कम से कम 20 से 25% ही हार्ड क्वेश्चन होते हैं, बाकी मॉडरेट लेवल और लो लेवल के होते हैं। आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा, और अपना एग्जाम आपके पास पड़ा है तो उसमें भी देख लो। आप घर आके ये सोचते हो कि एग्जाम जो है वो काफी आसान था, लेकिन उस टाइम उससे नहीं हुआ। कारण यही हुआ ना कि टाइम नहीं, आपके वो टाइम कम था। टाइम कम नहीं होता है एग्जाम में, आप जो है वो छांटते हो तो उस पे ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सेलेक्ट कितने क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि सभी 150 की तरफ भागेंगे तो 150 वाले का कभी नहीं हुआ। हाँ, कई जो स्टूडेंट है उनको हो सकता है 150 में से 150 आ जाए, लेकिन उनकी मेहनत बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन हमें जो है वो 90 नंबर जो है वो लेने हैं, हमें पता है। तो इसके लिए हमें 120 क्वेश्चन की तरफ भागने के, 120 ही हम बढ़िया से करें, और उसमें से आप मानते चलो 110 के आसपास आपके नंबर आराम से आ सकते हैं। और ये यहाँ से हो गया। अब मैं आता हूँ मेन सब्जेक्ट की। अब मेन सब्जेक्ट जैसे मेरा सब्जेक्ट है, मैंने मैथ में पीजीटी और टीजीटी का जो स्टेट है वो क्वालिफाई किया है, क्योंकि सब्जेक्ट ही मेरा मैथ है। तो उसमें मैंने कैसे किया, देखो मैंने, अब आपके पास जो है वो 15 दिन का टाइम है, लगभग 15 से 20 दिन का मान के चलो, ठीक है। और मैंने ऐसे किया कि जो भी मैंने पहले मैथ के पढ़ रखे थे उनमें से चैप्टर जो है वो सिलेक्ट किए कि लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। जैसे बाइनोमियल का एक क्वेश्चन आता है, तो बाइनोमियल को मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, मेरे पास 3-4 पेज के नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने वो पढ़ लिया जल्दी जल्दी। उसके बाद सेट में से क्वेश्चन आता है, एक सेकंड भी नहीं लगी मुझे सेट का क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि सेट मैंने पढ़ा हुआ था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से सेट के क्वेश्चन आ जाते हैं। लाइक एक जो है वो ये आ जाता है, अरेंज करना भी आ जाता है सेट में, कि जैसे कोई भी एक अक्षर दिया हुआ है, जैसे अरेंज नाम ही दिया हुआ है, और परमुटेशन का एक क्वेश्चन है कि अरेंज नाम दिया हुआ है, और अगर 48 नंबर पे कौन सा जो है वो नाम बनेगा इस नाम से, ठीक है। एक अल्फाबेट दिया हुआ है जैसे अरेंज, अरेंज में क्या है 48 नंबर पे अरेंज से कौन सा शब्द डिक्शनरी में बनेगा, ये भी क्वेश्चन आता है। तो उसको प्रैक्टिस करो, हर बार आया है। और सेट थ्योरी में जो है वो क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको सेट बिल्डर थ्योरम वगैरह जो है वो सब आनी चाहिए। और सेट थ्योरी के बाद आपको जो है वो एक इनक्वेलिटी का क्वेश्चन भी आना चाहिए, इनक्वेलिटी में भी आते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट निकालने आपके डायरेक्ट आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट यानी क्या, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट किस प्रकार से निकाल सकते हैं आपको सीखना चाहिए, क्योंकि ये काफी जो है वो इंपॉर्टेंट है। और मैट्रिक्स में से आपको जो है वो आ सकता है आइगन वेक्टर वगैरह निकालना, लेकिन इसमें अगर आइगन वेक्टर आ जाता है तो आप निकाल लेना। लेकिन अगर कुछ और आ जाए इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, टाइम वेस्ट मत करना। कम से कम 2-3 मिनट का ये क्वेश्चन होता है, और जानबूझ के ये दिया जाता है ताकि आप उसमें लगे रहो, आसान भी लगे आपको और आपके टाइम वेस्ट हो। ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। और जो पैराबोला वाले हैं, पैराबोला वगैरह आते हैं जो मैथ में, उसमें अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपका पेपर रह जाएगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई भी इक्वेशन पूछी हुई है पैराबोला की, आप डायरेक्ट बता देना। लेकिन अगर कुछ भी सोल्व करना आ जाए तो आप मत हाथ लगाना उस क्वेश्चन के, ठीक है। आसान आसान क्वेश्चन को आपको उठाने हैं। तो 60 नंबर में आपको मान के चलो कि 25 से 30 नंबर आपको लेने ही लेने हैं, यानी मैक्सिमम टारगेट जो है वो आप जितना रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अगर 40 नंबर आए, 45 नंबर आए, किसी के पिछली बार 55 भी आए थे, 55, तो इसमें क्या होता है कि कम से कम आपको 30 नंबर लेना है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके मैथ के जो है वो 45 क्वेश्चन आपको छांटने हैं, सेलेक्ट करने हैं। या आपने सिलेबस के मान लो किसी भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे आपका एसएसटी है,
तो 45 क्वेश्चन ऐसे ढूंढो जल्दी जल्दी कि जिनका सही हो जाए, और करते जाए। बैक मतलब नहीं देखना है, आप ये ना सोचना इसको तो मैं दोबारा आके देखूंगा, नहीं। अगर आपको एसएसटी के आपका एग्जाम है और आपने देख लिया कि ये क्वेश्चन या तो आपको आता है या नहीं आता, अगर आता है तो निशान मारो, अगर नहीं आता है तो आपको जो भी सबसे पहले लगे, क्योंकि एक कॉन्शियस माइंड होता है जिसमें आप जब क्वेश्चन देखते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होने वाला है, तो आप डायरेक्ट उसका निशान लगा दो। और अगर 2-3 बार सोचोगे ना, तो वो क्वेश्चन आपका गलत होने वाला है। 100% आपके साथ हुआ भी होगा हर एग्जाम में, तो वो सब नहीं करना। तो अब मैं जो है वो लास्ट में एक बात कहूंगा, अगर कोई भी कैंडिडेट्स है जो चाहते हैं कि मैं आपके साथ जो है वो प्लान करूं, और आप जो है अगर तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ स्टेट की, और मैं आपको बताता रहूं, मैं लाइव क्लासेस नहीं लूंगा लेकिन आपकी हेल्प कर दूंगा, और तो आप मेरे साथ तो जुड़ सकते हैं। सिर्फ आपको 199 यानी 199 रुपए आपको पे करने होंगे। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आपका एस्टेट का एग्जाम क्वालिफाई होता है तो आपको जो है वो पैसे देने होंगे। अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, एक नंबर भी इसी रह गया, यानी अगर आपके 89 नंबर भी आ गए और आपका एग्जाम अगर क्वालिफाई नहीं हुआ, तो वो 199 में आपको वापस करूंगा, और अगर पास हुआ तो ही आपके वो पैसे रखूंगा, लेकिन पेमेंट आपको पहले करनी होगी। तो ये जो है वो वीडियो स्पेशल आपके लिए था कि अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप 199 में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको मैं पूरी गाइडेंस दूंगा कि किस प्रकार से आप इनको पढ़ सकते हैं। और 199 वालों को एक और बात है कि ये नोट्स जो है वो सीडीपी वाले बिल्कुल फ्री मिले जाएंगे, हिंदी इंग्लिश इन सब में भी आपकी हेल्प करूंगा। और जो मैथ्स के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मैथ्स टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई कर रखा है, उनको मेन सब्जेक्ट के भी नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि उनके भी नोट्स मेरे पास है, और आप आसानी से जो है पास कर देंगे स्टेट। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना, इस वीडियो को शेयर कर देना, और आप जो है वो मेरे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं। 199 सिर्फ पेमेंट, सबसे कम पेमेंट हरियाणा में मैंने रखी है, और जो भी करना चाहे 100% आपको गारंटी के साथ मैं पास करूंगा, अदरवाइज आपके पूरे पैसे वापिस होंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना। धन्यवाद।